जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत क्लासेस में। आज के सेशन में करंट अफेयर सेट 4 लेके आए हैं। यदि आप नए हैं तो पिछले का वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट डाला जा रहा है, इसको आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे ले सकते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इस चीज़ को आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अब हम। ठीक है, अब आपने आपको परखना है कि आप कितना पढ़े हैं अभी तक। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैं आपको बता दूं। ये आप मुरली रामकृष्णन देख रहे हैं ना? ये मुरली रामकृष्णन कौन है? ये आरबीआई के एमडी। कौन? आरबीआई के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट देखिए, जेपी गर्ग। जेपी गर्ग जो हैं वो सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। जी हाँ, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, ये चीज़ बताना है आपको। तो किसके बीच हुआ था? ये भारत और रूस के बीच हुआ था, और ये नौसेना के बीच हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंद्र नामक युद्धाभ्यास जो हुआ था भारत और रूस के बीच हुआ था, किन के बीच? तो आपको नौसेना के बीच लगाना है आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो किसने किया है? अपना देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो किसने रखा है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो किस देश में? अमेरिका में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? अश्विनी भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या है? योगा फॉर हेल्थ। क्या? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना क्या? भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो कौन सा है? अर्पित नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? किस देश में? मेक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं टोटल?
5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको पता है माउंट एकांकागुआ जो है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। और ये कौन सी चोटी पे है? एंडीज पर्वत पे है। और इसकी एंडीज पर्वत की जो ऊंचाई है टोटल कितनी है बताएं? 6,962 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? हैशटैग मीटू कर्णपुरी के द्वारा। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस पे भी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। मेघा मजुमदार के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई जो अभी फिलहाल चर्चित है? तो कौन सा है? यह बर्निंग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अब्दुल मन्नान आपको दिख रहा है ना। तो अब्दुल मन्नान के द्वारा कौन सा किताब लिखी गई है? कौन सा? बिहाइंड द मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिए यहाँ पे शोभा डे आपको दिख रहा है ना। तो शोभा डे के द्वारा क्या लिखी गई है? लॉकडाउन लाइजन लिविंग एंड अदर स्टोरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा? तो किसने भेजा था? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा जीव? घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? जर्मनी ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? PV सिंधु को। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? कौन सा देश है वो? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारेक्स जिसका फुल फॉर्म सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज है, भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? ओडिशा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? 2021 में। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 83वां यानी 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो क्या है ये? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो कौन सा अधिनियम को लागू किया गया था?
महामारी अधिनियम 1897। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इस चीज को हमें छांटना है। देखिए, जुड़ शीतल ये कहाँ का है? बिहार का। अम्बुबाची मेला कहाँ पे? असम में। विशु कहाँ पे? केरल में। और रंगाली बिहू ये दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और नेपाल के बीच। विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो कौन सा गैस? स्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय गायन से संबंधित थे वो। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक उनकी नहीं है? पहला देखिए, द कोएलिशन ईयर, ये है उन्हीं का। द ड्रामेटिक डिकेड उन्हीं का है। द टर्बुलेंट ईयर्स उन्हीं का है। देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस यही उसका नहीं है, ठीक है। ये किसका है? शशि थरूर का। किसका? शशि थरूर का। तो आंसर क्या जाएगा हम लोगों का? आंसर होगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? पता है आपको? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो किसने खरीदा है? ड्रीम 11 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। यह पुरस्कार जो है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया, बिल्कुल सही। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, सही। उनका संबंध पोलैंड से है, गलत। यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है, बिल्कुल सही। तो आंसर हम लोगों का कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो किसके द्वारा? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? कौन है? नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 यानी 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो कौन सा है वो? पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद
किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? कहाँ पे हुए? हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो किसके संरक्षण से है? प्रवाल भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष? 1986 को। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो कौन सा हो चुका है? देखिए यहाँ पे श्रीलंका हो चुका है, बिल्कुल सही। मालदीव, बिल्कुल सही। म्यांमार, नहीं। ए और बी हम मेरा ऑप्शन आ रहा है, यानी डी में ए और बी दोनों है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, उस चीज़ को देखना है। आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की। सही। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यही तो गलत है, यानी मेरा आंसर क्या जाएगा? आंसर मेरा बी जाएगा। आंसर हम लोगों को मिल गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? तो किस देश ने? यूएई ने। पता है यूएई का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ पे है? अबू धाबी। जी हाँ, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर का सेशन आपका ख़त्म होता है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।